अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो आपका जवाब होगा जम्मू एंड कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड या कोई और ब्यूटीफुल सी जगह। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी है, तो पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर होगा इजिप्ट। आज से लगभग 4,500 साल पहले इजिप्शियन लोग बहुत सी सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किए थे, जिनमें से एक है गीज़ा के पिरामिड्स। क्या आप जानते हैं गीज़ा के पिरामिडों को किसने बनवाया? हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के उन्हें कैसे बनाया गया? आज हम जानेंगे गीज़ा के पिरामिड्स के अनसुलझे रहस्यों के बारे में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और निकलते हैं इतिहास के सफर पर। बात है आज से लगभग 4,500 साल पहले की, जब इजिप्शियन लोग मिस्र पर राज किया करते थे। तब प्राचीन मिस्र की तीसरी वंशावली के दौरान इन पिरामिड्स को बनवाया गया। वैसे तो यहाँ छोटे बड़े कुल 7 पिरामिड्स हैं, जिनमें से गीज़ा के 3 प्रमुख पिरामिड हैं। पहला है खुफू का पिरामिड, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा भी कहा जाता है। दूसरा है खाफरे का पिरामिड। तीसरा है मकेउर का पिरामिड। खुफू का पिरामिड, जिसे ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है, सबसे बड़ा और पुराना पिरामिड है। यह मूल रूप से 481 फुट ऊंचा है। इन पिरामिडों के अंदर कई गुप्त कमरे और गलियारे हैं, जिनका अध्ययन और खोज लगातार जारी है। हालांकि इन पिरामिड्स की बाहरी और आंतरिक संरचना में कई पहलू छुपे हुए हैं। समय के साथ इजिप्शियन लोग अपने पीछे अपनी कलाकृतियों के साथ साथ इन रहस्यों को भी छोड़ गए। एलियंस का होना, पिरामिड्स के ओरायन बेल्ट के सितारों के साथ अलाइनमेंट होना, पिरामिड्स के अंदर एक नेचुरल एसी होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस रखती है। ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। और ऐसा नहीं है कि प्राचीन मिस्र में सिर्फ ये पिरामिड्स ही हैं, इनके अलावा बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि इन स्ट्रक्चर्स को अकेले इन्होंने कैसे बनाया, या फिर एलियंस। पिरामिड दुनिया की सबसे रहस्यमयी इमारतें। सालों से आज तक रहस्यों की खोज जारी है, लेकिन आज तक कोई इनकी मिस्ट्री सोल्व नहीं कर पाया है। इनके एक एक पीस को एक साथ कैसे लाया गया और इन्हें बनाने के लिए किस तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया, और ये ओरायन बेल्ट स्टार्स के साथ इतने परफेक्टली अलाइन कैसे हैं। बिना किसी एडवांस मशीन और टेक्नोलॉजी के इन्हें बनाना पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही लगभग 23 लाख लाइमस्टोन्स के पीसीज का इस्तेमाल किया गया है। इन पिरामिड्स के एक एक ब्लॉक का वजन 2700 केजी से 70,000 केजी तक है। इतने भारी ब्लॉक्स को परफेक्टली अलाइन करना तो छोड़ो, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही पॉसिबल नहीं है बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के। लेकिन इन लोगों ने इन दोनों कामों को किया। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग इस काम को आज से लगभग 4,500 साल पहले कैसे कर लिए। इसका एक जवाब है जिस पर आपको यकीन नहीं होगा, वो है एलियंस। पिरामिड्स को लेके एक थ्योरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप पिरामिड्स को रात के समय देखते हैं तो वो ओरायन बेल्ट के 3 स्टार्स, जिनका नाम है एल नीलम, एल नीटक और मिनटेका, इन 3 स्टार्स के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। इस थ्योरी के हिसाब से माना जाता है कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था, जो कि ओरायन बेल्ट के इन्हीं स्टार्स से आए थे। इन पिरामिड्स को किसने बनवाया ये तो आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो श्योर है कि इन पिरामिड्स और दूर तारों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पिरामिड्स के अंदर 3 डिस्कवर्ड चैम्बर हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है बेस चैम्बर, ये है क्वींस चैम्बर और ये सबसे ऊपर है किंग्स चैम्बर। अगर आप ऊपर वाले किंग्स चैम्बर वाले रास्ते से एंटर करोगे तब आप इन सभी चैम्बर्स को एक्सप्लोर कर पाओगे, और अगर आप नीचे वाले इस राइट टनल से एंटर करोगे तब भी आप इन्हें एक्सप्लोर कर पाओगे। लेकिन आज तक कोई भी इन्हें एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। और ध्यान रहे, मैंने आपको कहा है
3 डिस्कवर्ड चैम्बर्स। और कितने चैम्बर इसके अंदर है ये कोई नहीं जानता। ज़्यादा साइंटिफिक प्रूफ्स ना होने के कारण आज तक सिर्फ यही माना गया है कि ये पिरामिड्स उस समय के राजा और रानियों की कब्र के तौर पर बनाए गए थे। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और रहस्यमय वीडियो के साथ।